हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल नॉलेज स्टोन में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बीपीओ कंपनीज के बारे में और ये बीपीओ कंपनीज किस तरह से काम करती हैं। अब बीपीओ कंपनीज के बारे में जब भी हम कोई बात छेड़ते हैं तो लोगों को लगता है कि ये बीपीओ कंपनीज या बीपीओ जॉब्स क्या है। ये तो कॉल सेंटर जॉब है, इसमें क्या करना होगा? कस्टमर के कॉल रिसीव करने हैं, कस्टमर की गालियां खानी है, अगर ठीक तरह से कॉल कंप्लीट नहीं किया तो उसके हिसाब से बॉस की गाली खानी है। तो दोस्तों, सबसे पहले आप अपने मन में बीपीओ जॉब्स या बीपीओ कंपनी को लेके जो आपके मन में ख्याल है, इसको सबसे पहले दूर कीजिए। दोस्तों, बीपीओ एक तरह का सर्विसेज है और इसके बारे में डिटेल में मैं आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा ताकि आपके मन में जो वहम हो वो सबसे पहले। और सिर्फ यही नहीं, आप लोग सही तरह से समझ भी पाए कि इस बीपीओ जॉब में आप अगर सही तरह से अप्लाई करते हैं, आप पर्टिकुलर बीपीओ के सेक्टर में सही तरह से इंटरव्यू देते हैं और सही तरह से अप्लाई करते हैं, तो आप एक अच्छी जॉब पा सकेंगे और वो भी एक अच्छे सैलरी पैकेज के साथ। ये खुद में एक बहुत बड़ा डोमेन है और इसके बारे में सही तरह से आप अगर जानकारी लेते हैं और इसके बारे में आपको सही तरह से पता होता है तो आप कभी भी बीपीओ जॉब में जाने से पहले नहीं सोचिएगा। आपको जब भी बीपीओ जॉब्स के बारे में या बीपीओ कंपनीज के बारे में पता लगेगा, जो कि मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि कौन से वो 10 कंपनीज है जो इंडिया में मौजूद है और बीपीओ सर्विसेज देते हैं, आपके होश उड़ जाएंगे। तो दोस्तों, बिना देर किए आज सीधे टॉपिक पे आते हैं। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि ये बीपीओ जॉब्स होता क्या है। तो दोस्तों, बीपीओ को अगर हम आसान भाषा में समझाएं तो बीपीओ को हम कहते हैं बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। इस बीपीओ को बहुत सारे कंपनीज में बहुत सारे नाम से बुलाया जाता है। पहले इसे बीपीओ कहा जाता था, अब इसे अपग्रेड करके बीपीएस कहा जाता है, कहीं कहीं इसे बीपीएम कहा जाता है, यानी कि बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग अब अपग्रेड होके बिजनेस प्रोसेस सर्विसेज हो गया है। कहीं पे ये बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट, तो कहीं पे ये बिजनेस प्रोसेस डिजिटल ऑपरेशंस। तो दोस्तों, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग एक तरह का प्रोसेस है। किसी भी कंपनी में अगर बीपीओ जॉब्स निकलते हैं या किसी भी कंपनी में अगर बीपीओ सर्विसेज होते हैं, तो बीपीओ सर्विसेज का मेन मकसद यही होता है दोस्तों कि किसी क्लाइंट कंपनी को किसी दूसरे कंपनी को या किसी दूसरे कंपनी के क्रूशियल टास्क को सपोर्ट करना। ये बीपीओ को आसान भाषा में हम कह सकते हैं। अब बीपीओ कंपनीज किस तरह के सर्विसेज आउटसोर्स करती हैं, एक दो एग्जांपल लेते हैं दोस्तों। जैसे कि सबसे पहले मैंने कहा कस्टमर सर्विसेज या कस्टमर सपोर्ट, फाइनेंसिंग, ई कॉमर्स एंड डिजिटल प्रोसेसेस, अकाउंटिंग, इस तरह के सर्विसेज बीपीओ कंपनीज प्रोवाइड करती है अपने क्लाइंट कंपनीज को। अब दोस्तों, बीपीओ को समझने से पहले आपको दो चीजों को अच्छी तरह से समझना होगा। सबसे पहले कि बीपीओ में काम किस तरह के होते हैं और बीपीओ के अलावा किस तरह के काम या बीपीओ के अलावा किस तरह के कंपनीज अपने काम को अंजाम देती है। तो बीपीओ में बीपीओ कंपनीज का सबसे पहला टास्क यही रहता है कि कोई भी अगर कंपनी है उसके क्रूशियल या उसके एडिशनल टास्क को सपोर्ट करना। मान लेते हैं कि एयरटेल एक टेलीकम्युनिकेशन कंपनी है। अब एयरटेल ने अपने कस्टमर सपोर्ट या कस्टमर सर्विस का एक्टिविटी या कस्टमर सर्विसेज का पार्ट किसी थर्ड पार्टी या किसी वेंडर को दिया है। मान लेते हैं श्याम टेलीकॉम नाम के इस कंपनी को एयरटेल ने कस्टमर सर्विस हैंडल करने के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट दिया है। अब इस श्याम टेलीकॉम को हम बीपीओ कंपनी कहेंगे क्योंकि एयरटेल के कस्टमर सर्विस या कस्टमर सपोर्ट डिपार्टमेंट को श्याम टेलीकॉम हैंडल करेगी। अब इस श्याम टेलीकॉम में रिसोर्स यानी कि एम्प्लॉयज उस कंपनी के खुद के होंगे, सिस्टम्स, कंप्यूटर्स, टेलीफोन्स या इंटरनेट, सारे सर्विसेज भी उसी कंपनी के होंगे। सिर्फ
सपोर्ट यानी कि एयरटेल का जो कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट है या किस तरह के डेटाबेस में कस्टमर के कंप्लेंट रजिस्टर्ड होंगे, ये सिर्फ एयरटेल के एंड से दिया जाएगा। ये सिर्फ मैंने एक एग्जांपल कहा। अब बात करते हैं कि बीपीओ में सपोर्ट के अलावा अब कोई अगर क्लाइंट कंपनी है तो उसके सर्विसेज को, सपोज कि कोई क्लाइंट कंपनी बीपीओ को अगर अपना एक्टिविटी या अपना टास्क नहीं देना चाहती और वो खुद करना चाहती है, तो इस तरह के सर्विसेज को कहते हैं इन हाउस सर्विसेज। यानी हमने दो तरह के सर्विसेज को देखा, एक है बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग और एक है इन हाउस सर्विसेज। बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग में कोई भी क्लाइंट कंपनी या कोई भी बड़ी कंपनी एक दूसरे कंपनी को कुछ या लगभग 50% टास्क देती है कि भाई तुम मेरे कंपनी का एक पार्ट तुम संभालो, बाकी पार्ट मैं संभालूंगा। जैसे कि एयरटेल ने अपने कस्टमर सर्विस का पार्ट श्याम टेलीकॉम को दे दिया और नेटवर्क कवरेज या फिर कनेक्टिविटी, टावर कंस्ट्रक्शन, सिग्नल के सारे एक्टिविटीज, इंटरनेट एक्टिविटीज, ये एयरटेल खुद देखेगी। यानी कि कम्युनिकेशन, सिग्नल एंड नेट सर्विसेज ये हो गई एयरटेल की इन हाउस सर्विसेज, और कस्टमर सर्विस या फिर कस्टमर सपोर्ट ये चली गई बीपीओ सर्विस में। अब बात करते हैं कि ये बीपीओ सर्विसेज कंपनी लेती क्यों है। सबसे पहले दोस्तों, बीपीओ सर्विसेज में कंपनी, बहुत सारे कंपनीज का ये फंडा रहता है कि अगर आप किसी भी प्रोजेक्ट से को डील कर रहे हैं या कोई भी बड़ी कंपनी है, वो चाहती है कि कुछ एडिशनल टास्क अगर जो वो हैंडल करना नहीं चाहती या फिर उन्हें लगता है कि नहीं ये पार्ट किसी और को दिया जाए तो हमारा हेडेक कम। ये भी दोस्तों कंपनी टू कंपनी वेरी करता है कि किस तरह से बीपीओ सर्विसेज से कोई क्लाइंट कंपनी किस तरह से रिपोर्ट्स लेती है, किस तरह से उनके साथ डिस्कशन करती है प्रोग्रेशन के बारे में, उनके जो काम वो वेंडर कंपनी को देती है उसका ओवरऑल जायजा किस तरह से कम करती है, ये बाद में बात करते हैं। सबसे पहले ये हो गया दोस्तों कि बीपीओ जो किसी थर्ड पार्टी अगर कोई काम करती है और इन हाउस यानी कि वही कंपनी अगर कोई काम करती है तो। अब अगर कोई काम बीपीओ को कोई क्लाइंट कंपनी देती है तो उसका भी प्रॉपर तरीके से डॉक्यूमेंटेशन होता है, उसका भी प्रॉपर तरीके से कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है। अगर एयरटेल का एग्जांपल हम ले ले, एयरटेल अगर श्याम टेलीकॉम को अपना कस्टमर सपोर्ट डिपार्टमेंट देना चाहती है तो वो श्याम टेलीकॉम के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करेगी और वो कॉन्ट्रैक्ट 1 साल का होगा या फिर 2 साल का, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि उनको सही तरह से पता होना चाहिए कि ये जो 1 साल का हमने कॉन्ट्रैक्ट दिया है, इस 1 साल में श्याम टेलीकॉम सही तरह से काम कर पाता भी है या नहीं। अब श्याम टेलीकॉम सही तरह से अगर काम करता है तो फिर ये कॉन्ट्रैक्ट को एयरटेल एक्सटेंड करेगी, यानी कि इसको अगले और 2 साल के लिए बढ़ाएगी या फिर और 5 साल के लिए बढ़ाएगी। अब जब श्याम टेलीकॉम को कस्टमर सपोर्ट का काम दिया जाता है तो श्याम टेलीकॉम के साथ ये भी एग्रीमेंट होता है कि वो क्लाइंट यानी कि एयरटेल के लीडरशिप के साथ वीकली कांटेक्ट में रहती है या फिर डेली कांटेक्ट में रहती है और उन्हें बताती है, उन्हें रिपोर्ट भेजती है कि आज हमारे पास 100 कंप्लेंट्स आए हैं जिनमें से 95% कंप्लेंट्स में कस्टमर को नेटवर्क प्रॉब्लम है, जहां पे उन्हें ठीक तरह से सिग्नल स्ट्रेंथ या कॉल कनेक्टिविटी नहीं होती है। तो इस तरह से वेंडर कंपनी से क्लाइंट कंपनी डेटा या रिपोर्ट्स लेती है और उसी रिपोर्ट के बेसिस पे काम करती है। तो सीधी बात यह है दोस्तों कि कोई भी कंपनी बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग इसीलिए करती है ताकि वो क्लाइंट कंपनी को सही सपोर्ट दे सके, एक हेल्पिंग हैंड की तरह काम करती है। अब आते हैं सबसे आखिरी पॉइंट में, जहां पे मैं 10 ऐसे कंपनीज के बारे में बात करूंगा जो बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग कंपनीज है और ये बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग सर्विसेज देती है। सबसे पहले बात करेंगे आईबीएम के बारे में। और आईबीएम किस तरह के सर्विसेज देती है? प्रोक्यूरमेंट, टैलेंट एक्विजिशन एंड डेवलपमेंट एंड फाइनेंशियल ट्रांसफॉर्मेशन, इस तरह के डोमेन में आईबीएम बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग का सपोर्ट देती है। एक चीज दोस्तों
डिस्कशन में आगे जाने से पहले मैं बताना चाहूंगा कि कोई भी कंपनी, जैसे कि मैंने आईबीएम का एग्जांपल लिया है, आईबीएम इटसेल्फ एक आईटी सर्विसेज भी देती है और बीपीओ सर्विसेज भी देती है। तो ऐसा नहीं है कि किसी भी कंपनी में अगर बीपीओ सर्विसेज दिया जाए तो उसमें सिर्फ बीपीओ सर्विसेज ही होंगी। आईटी का सपोर्ट या किसी दूसरे डोमेन, फाइनेंस या किसी दूसरे डोमेन का सपोर्ट नहीं होगा, ऐसा नहीं है दोस्तों। अब बात करते हैं दूसरे कंपनी के बारे में। एक्सेंचर जो सर्विसेज बीपीओ फील्ड में देती है वो है सप्लाई चेन मैनेजमेंट, सेल्स एंड कस्टमर ऑपरेशंस, मार्केटिंग, टैलेंट एंड एचआर एंड बैंकिंग। तो इन सारे सर्विसेज को एक्सेंचर देती है एज अ बीपीओ कंपनी। अब बात करते हैं तीसरे कंपनी के बारे में, कॉग्निजेंट। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल इंजीनियरिंग, हेल्थ केयर ऑपरेशंस, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, इन तरह के सर्विसेज को कॉग्निजेंट प्रोवाइड करती है। अब बात करते हैं चौथे कंपनी के बारे में, जो कि है विप्रो। विप्रो एचआर सर्विसेज, ई कॉमर्स, बैंकिंग, ऑपरेशंस मैनेजमेंट, फिनेंस, अकाउंटिंग जैसे सर्विसेज प्रोवाइड करती है। पांचवी कंपनी है दोस्तों इन्फोसिस, जो कि एचआर सर्विसेज, अकाउंटिंग, फिनेंस, कस्टमर सर्विस का सपोर्ट देती है। अब बात करेंगे छठे कंपनी के बारे में, जो कि है कॉन्सेंट्रिक्स। कॉन्सेंट्रिक्स कस्टमर सपोर्ट एंड कस्टमर सर्विसेज, एचआर सर्विसेज, फिनेंस सर्विसेज, रिस्क मैनेजमेंट सर्विसेज जैसे सर्विसेज प्रोवाइड करती है। जेनपैक्ट सप्लाई चेन मैनेजमेंट, सेल्स, कस्टमर सर्विसेज, क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट, अकाउंटिंग एंड फिनेंस जैसे सपोर्ट जेनपैक्ट इस तरह के सर्विसेज प्रोवाइड करती है। EXL सर्विसेज डेटा स्ट्रेटेजी, कस्टमर सपोर्ट, फिनेंस एंड अकाउंटिंग, EXL सर्विसेज प्रोवाइड करती है। TCS जो सर्विसेज प्रोवाइड करती है उनमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट है ब्लॉकचेन, हेल्थ केयर एंड लाइफ साइंस सपोर्ट, ऑटोमेशन एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कस्टमर सपोर्ट, डेटा सपोर्ट एंड एनालिटिक्स। आखिरकार जो कंपनी है वो है कैपजेमिनी। कस्टमर एक्सपीरियंस एंड कस्टमर सपोर्ट, डिजिटल इंजीनियरिंग, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, फाइनेंस एंड अकाउंटिंग जैसे इंपॉर्टेंट बीपीओ सर्विसेज कैपजेमिनी सपोर्ट करती है। तो दोस्तों यही 10 कंपनीज थे जो कि बीपीओ सर्विसेज प्रोवाइड करती है और इन 10 कंपनी को भी बीपीओ कंपनीज कहा जाता है। तो आशा करता हूं दोस्तों बीपीओ के बारे में आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हुआ होगा। अब आप हमेशा ही याद रखिएगा और माइंड में हमेशा ही ये बात रखिएगा कि बीपीओ जॉब्स कॉल सेंटर जॉब्स नहीं होते। मैं लास्ट में यही कहना चाहूंगा कि बीपीओ का एक पार्ट, जैसे कि मैंने कंपनीज के बारे में भी जब एक्सप्लेन किया तो उसमें से विप्रो, कॉग्निजेंट, यहाँ पे कस्टमर सपोर्ट एंड कस्टमर सर्विसेज के बारे में बताया, लेकिन उसके अलावा भी जैसे सप्लाई चेन मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट और अकाउंटिंग, फाइनेंसिंग जैसे भी दूसरे डोमेन है जो कि बीपीओ सर्विसेज प्रोवाइड करती है। और इस तरह के डोमेन में भी आप सही तरह से ग्रो कर सकते हैं, बहुत कुछ सीखने के अपॉर्चुनिटीज आप पा सकते हैं दोस्तों। तो आज के लिए यही था। मैं आशा करता हूं ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर मेरे वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे कमेंट में जरूर बताइए दोस्तों कि अगर किसी पर्टिकुलर पार्ट या टॉपिक के बारे में आप जानना चाहते हैं तो मैं वो टॉपिक लेके जरूर आपके सामने आऊंगा। आपका दिन बहुत ही अच्छा हो। धन्यवाद।